सूरज और श्रेया की कहानी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सूर्यनगर से होती है। यह गांव हरियाली, खेतों और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। सूरज गांव का एक होनहार लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा सोचता था कि वह बड़े शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। दूसरी तरफ श्रेया एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जो उसी गांव के पास कस्बे में रहती थी। श्रेया का स्वभाव बहुत सरल और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छी शिक्षिका बने और बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को उज्जवल करे। पहली मुलाकात। सूर्या और श्रेया की पहली मुलाकात गांव के एक वार्षिक मेले में हुई। सूरज अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने आया था और श्रेया अपने परिवार के साथ वहां आई थी। श्रेया की मुस्कान और उसकी सादगी ने सूरज का ध्यान खींच लिया। वह पहली बार किसी लड़की से इतना प्रभावित हुआ था। लेकिन सूरज थोड़ा शर्मीला था और सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन जब सूरज गांव की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, उसने श्रेया को वहां किताबें पढ़ते हुए देखा। यह संयोग उसकी खुशी का कारण बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोस्ती का सफर। सूरज और श्रेया की बातचीत अब दोस्ती में बदल गई। दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलते और पढ़ाई के साथ साथ अपने जिंदगी की बातें भी शेयर करते। सूरज ने श्रेया को बताया कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता है और शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। श्रेया ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम जरूर सफल होगी। श्रेया ने भी अपने सपने सूरज से साझा किए। उसने कहा कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है ताकि वे भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। सूरज उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुआ। प्यार का इजहार। समय के साथ सूरज और श्रेया की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात में साथ खड़े रहते। एक दिन सूरज ने हिम्मत जुटाई और श्रेया से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, श्रेया, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के रूप में देखता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? श्रेया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन हमें पहले अपने अपने सपने पूरे करने होंगे, तभी हम अपने रिश्ते को सही मायने में निभा पाएंगे। सूरज शहर चला गया और वहां की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने बहुत मेहनत की और एक नामी कंपनी में नौकरी हासिल की। दूसरी तरफ श्रेया ने अपने कस्बे में एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दोनों के बीच की दूरी थी, लेकिन उनका प्यार व विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे खतों और फोन के जरिए एक दूसरे से जुड़ते रहे। सूरज ने शहर में रहते हुए अपने गांव की हालत को सुधारने का सपना देखा। उसने निर्णय लिया कि वह एक दिन अपने गांव लौटेगा और वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। परिवार की चुनौती। हालांकि उनकी खुशियों के बीच परिवार की तरफ से कुछ समस्याएं खड़ी हुई। सूरज के माता-पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी थी और श्रेया के माता-पिता भी उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते थे। दोनों को अपने परिवारों को समझना पड़ा कि उनका प्यार सच्चा है और वे एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते। सूरज ने माता-पिता से कहा, अगर मैं श्रेया के साथ नहीं रह सका, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। उसकी मां ने आखिरकार उसके फैसले को स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ श्रेया ने भी अपने परिवार को मना लिया। सपने और प्यार की जीत। कुछ सालों बाद सूरज ने अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल और एक ट्रेनिंग सेंटर खोला। उसने श्रेया को शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने पूरे गांव वालों की उपस्थिति में एक सादगीपूर्ण शादी की। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से किया जाए, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सूरज और श्रेया की यह कहानी न केवल उनके प्यार और सपनों की है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे सच्चाई, मेहनत और विश्वास किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।